फ्रेंड्स, सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांतिपूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। अर्थात आनंद का अर्थ रुचंगल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन की गति लो जाते हैं। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि लाना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गीय पहलू है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंकाओं, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष खोल देते। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाते हैं जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करती हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी संहिता का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स, पहले एक शेर सुनाता हूं, बाद में कंटिन्यू करता हूं। जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते। जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारो, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है और संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को अंधेरे कुएं में कहीं रुक जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर देता है। कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है, वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक। सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आता है। यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और निर्मल। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकते। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपकाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदलता है। जो व्यक्ति ये समझते कि परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं।
ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चा वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं। जिन लोगों के मन में यह विचार कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे गलत सोचते हैं। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो, कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के अंगनों स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो यह समझते कि संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, समृद्ध है, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हीं के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति अपने मानसिक दिवालेपन को बचे, अपने मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र भी किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होंगे। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी सी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तु भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। वो अपने छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोरथ से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण हैं। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक उद्देश्य बुने नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है किस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी उसे चाहते और प्यार करते हैं। उसके मन में कई लेश मात्र भी किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वह संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। फ्रेंड्स, मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु निहायत बेकार निकटू है। ना वे खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं, खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम? कंजूसी और लालच के हाथ पीके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान होते हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़ कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बात भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मुख्य स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रही। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के गुण उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती है। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने ही नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की हम उसे खोज लें
यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वो स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वो सुबह वो यही सोचता रहता है कि वो अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसे समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति ये समझते कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुमती है, वो व्यक्ति समृद्ध है। आवश्यकता केवल इस बात की सही ढंग से। मैं अनेक ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए त्रस्त है, परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे और करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। निश्चय कुछ लोग जन्म से ही हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे छोटे अवगुणों को ढांप लेता है। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो, पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सबकी देखभाल करता है। उस सृष्टि के निर्माता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। इतना ही प्राकृतिक गुणों के यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए हम मछली की भांति जल की जीव नहीं, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया। पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली। इस प्रकार प्रकृति ने, निसर्ग ने मनुष्य को सब कुछ दे रखा है। अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम सब नहीं उठाते तो हम जैसा मूर्ख भला होता है। प्रकृति ने हमें क्या नहीं किया, उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादू शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते। हाँ, यह अलग बात है कि उस शक्ति को पहुंचा नहीं पाते। फ्रेंड्स, समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख समृद्धि, खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में एक क्षण में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही रहे। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।